आज भक्ति काल की विशेषताओं के संदर्भ में अगला व्याख्यान। भक्ति काल में अब तक हमने चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत भक्ति काल की कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में बात की थी। इस संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है कि भक्ति काल की सामान्य विशेषताओं के अंतर्गत जो मूल विशेषताएं थी वह इस रूप में प्रस्तुत की गई थी कि जो निर्गुण धारा और सगुण धारा दोनों में दिखाई पड़ती हैं। विशेषकर यदि हम निर्गुण धारा की बात करें तो उसमें ईश्वर को एक माना गया था और उसमें अवतारवाद को महत्व नहीं दिया गया था, जबकि सगुण भक्ति धारा में अवतारवाद को महत्वपूर्ण माना गया और विष्णु के 24 अवतारों में से विशेषकर 10 अवतारों को ज़्यादा महत्व दिया गया। और इनमें से भी 10 अवतारों में से भी 7वें अवतार राम और 8वें अवतार कृष्ण को लेकर सर्वाधिक साहित्य रचा गया। इसी क्रम में आज हम कृष्ण भक्ति धारा की परंपरा की कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। कृष्ण भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा की एक शाखा है और इसमें कृष्ण को सर्वशक्तिमान माना गया, यानी विष्णु के 8वें अवतार को सर्वाधिक प्रमुखता दी गई। और इस क्रम में सूरदास, मीराबाई, रसखान, नंददास आदि कवियों ने विशेष रूप से साहित्य रचा है, जो जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रहा। कृष्ण को विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों में से 8वां अवतार माना गया और इन्हीं के गुणों की व्याख्या की गई है। यानी कृष्ण भक्ति धारा में कृष्ण से संबंधित समस्त घटनाओं को और उनकी शक्तियों का, अलौकिक शक्तियों का वर्णन किया गया। इस क्रम में अधिकांश कवियों ने श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित कथा को आधार माना है। यानी श्रीमद् भागवत पुराण में जो कथा वर्णित की गई थी उसी का विस्तार करते हुए, उसी में अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए अपना साहित्य रचा है। विशेषकर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद में जो कथाएं लिखी गई हैं, जो कृष्ण के रूप या कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, कृष्ण के जन्म या और उनसे संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है, उन्हीं को कवियों ने ज़्यादा महत्व दिया है। और इसमें कृष्ण की लीला वर्णन में कृष्ण के अनेक रूपों का वर्णन किया गया, यानी बाल रूप का भी वर्णन है, सखा रूप का भी वर्णन है और नृप यानी राजा के रूप में जब वो मथुरा के राजा बनते हैं उसका भी वर्णन किया गया। इस प्रकार कृष्ण का जो सर्वांगीण स्वरूप है वह कवियों में बेहद लोकप्रिय रहा है। विशेषकर उनका बाल रूप, यानी बाल रूप में जो नटखट गतिविधियां करते हुए वो विभिन्न लीला का जो स्वरूप रचते हैं, वो कवियों में बेहद लोकप्रिय रहा और आज भी जनमानस में उसकी प्रासंगिकता देखी जा सकती है। इन समस्त रूपों में कृष्ण को सर्वशक्तिमान माना गया, यानी कृष्ण एक मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं लेकिन वह ईश्वरीय शक्तियों से युक्त है। यानी बालक होते हुए भी वे बड़े बड़े राक्षसों का संहार करते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यानी जहाँ कहीं भी जनता का दुख है या जनता की कठिनाई है, उसे दूर करने के लिए कृष्ण अवतार लेते हैं और कृष्ण अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। वो खेल खेल में कई राक्षसों का वध कर देते हैं और इसी सर्वशक्तिमान का रूप विशेषकर सूरदास, मीराबाई, रसखान, नंददास आदि की कविताओं में दिखाई पड़ता है। इन समस्त क्रियाओं के पीछे वस्तुतः एक ही अवधारणा कार्यरत रहती है कि कोई भी मनुष्य कृष्ण के संसर्ग में आकर मोक्ष प्राप्त कर ले, यानी वह 84 लाख योनियों के जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाए। और प्रायः यह माना जाता है हमारी पौराणिक परंपरा में कि मनुष्य का जो जन्म होता है वह बहुत दुर्लभ है और पुनः मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करने के लिए उसे 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। लेकिन यदि भगवान का भक्त हो जाए तो इन सब चक्र के बंधन से, जन्म चक्र के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। इसीलिए भक्त कवि प्रायः यही कोशिश करता है कि सबसे पहले मनुष्य भगवान की भक्ति प्राप्त करे और भगवान की भक्ति प्राप्त करते ही वह इस जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो जाए। तो सगुण भक्त कवियों ने भी इस बात का सर्वाधिक ध्यान रखा है कि कृष्ण की भक्ति करते हुए वह इस मोक्ष को प्राप्त करें और 84 लाख योनियों के जन्म चक्र से मुक्त हो जाए।
यह सामान्य विशेषता सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त कवियों में दिखाई पड़ती है। वे दुखी हैं और मनुष्य के दुख से द्रवित होकर, यानी अपने भक्त के दुख से द्रवित होकर कृष्ण अवतार लेते हैं और इसीलिए वो मथुरा में जन्म लेते हैं, लेकिन ब्रज में उनका लालन पालन होता है। यानी कृष्ण का जन्म भी एक अपने आप में एक आश्चर्यजनक घटना है। यानी तमाम अप्राकृतिक घटनाओं या अलौकिक घटनाओं के बीच कृष्ण का जन्म होता है और वो एक सामान्य प्रक्रिया ना होते हुए भी, बल्कि एक आश्चर्यजनक स्थिति के रूप में वे अचानक आते हैं, ब्रज आते हैं और ब्रज में नंद के घर में उनका लालन पालन होता है। और ब्रज में वह जिस रूप में विकसित होते हैं, धीरे धीरे बाल्यावस्था को प्राप्त होते हैं, उनके शुरुआत से ही उनमें एक अलौकिक शक्ति का रूप देखा जाता है। और यही कारण है कि कृष्ण भक्ति धारा कविता में जो ब्रज लोक के निवासी हैं या जो गोप गोपियां हैं वे आत्मा के रूप में हैं और कृष्ण जो हैं वो परमात्मा के रूप में आते हैं। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा का मिलन यानी भक्ति की संरचना इस समस्त कविता में देखी जा सकती है। कृष्ण का जो ब्रज लोक है, कृष्ण जहाँ ब्रज में अपनी बाल्यावस्था गुजारते हैं, वहाँ पर वो परस्पर सहभागिता के बीच अपना जीवन यापन करते हैं। यानी सभी ग्वाल बालों और ब्रजवासियों के बीच में एक सहभागिता के साथ वो जीवन जीते हैं और उन्हीं के बीच में संघर्ष करते हैं। यानी अगर कोई विपदा आती है तो परस्पर सहभागिता से वे अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और ब्रजवासियों के दुख को दूर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है जो लोक जीवन की विशेषता मानी जाती है। लोक जीवन में हर व्यक्ति एक दूसरे की कद्र करता है, हर व्यक्ति एक दूसरे की चिंता करता है। लोक में परस्पर सहभागिता सबसे बड़ी विशेषता होती है और कृष्ण भक्ति काव्य में भी हम लोक जीवन की सहभागिता या लोक जीवन का चित्रण हम बड़े पैमाने पर देख सकते हैं। कृष्ण एक सामान्य बालक की तरह, गौ पालक की तरह गाय चराने जाते हैं, दूध दूहते हैं या उनके संबंधित गाय से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी मदद है वो करते हैं। उसी तरह अपनी बाल्य अवस्था के बीच में वह बच्चों के साथ शरारतें भी करते हैं और उसके साथ साथ वो तरह तरह की लीला भी करते हैं। तो इस प्रकार लोक जीवन की माधुर्य पूरे के पूरे कृष्ण भक्ति साहित्य में दिखाई देता है। गोपालक के साथ गाय की जितनी विशेषताएं हैं या गोपालक की जो जीवन की स्थितियां हैं, उन समस्त का चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य में मिलता है। एक सामान्य मनुष्य के रूप में कृष्ण रहते हैं, लेकिन उसके साथ उसमें असामान्य शक्ति होती है, उनमें अलौकिक शक्ति होती है और वो संगठन के स्तर पर वो अपनी शक्तियों को प्रदर्शन करते हैं। वो सिर्फ चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अपनी शक्ति नहीं प्रदर्शित करते, बल्कि किसी विपदा या किसी कठिनाई या जन सामान्य में दुख उत्पन्न होने पर वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं और ब्रजवासियों के दुख को दूर करते हैं। यदि कोई राक्षस ब्रजवासियों को तंग करने के लिए आता है या कोई राक्षस यदि ब्रजलोक पर आक्रमण करता है, तो अपनी उम्र की परवाह ना करते हुए कृष्ण अपनी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यानी समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि कृष्ण जनता के दुख के भंजक हैं, वो जन दुख भंजक हैं, वो दुखों को दूर करने वाले हैं और सबको सुख प्रदान करने वाले हैं। कृष्ण का यही रूप उनकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। यानी कृष्ण भक्त कवि कृष्ण के अलौकिक रूप का भी वर्णन करता है, अलौकिक शक्तियों का भी वर्णन करता है और उनके साथ सामान्य साहचर्य जीवन जीने की भी वर्णन करता है। इसलिए ब्रज का लोक सुखमय लोक है, एक आदर्श लोक है। यानी समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण के इर्द गिर्द एक ऐसे लोक की कल्पना की जो समस्त दुखों को दूर करने वाला है और सुखमय जीवन को प्रदान करने वाला है। इसलिए कृष्ण का संसर्ग ही समस्त दुखों को दूर करने वाला है और केवल सुख ही सुख प्रदान करने वाला है। और यही कृष्ण भक्ति धारा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। और इसीलिए कृष्ण भक्ति धारा में जो कविताएं रची गई हैं वे आज भी लोकप्रिय हैं। न केवल उस काल में, यानी आज से लगभग 600 वर्ष पहले जो कविता रची गई थी, वो कविता न सिर्फ उस समय लोकप्रिय थी बल्कि आज भी लोकप्रिय है और निरंतर अपनी लोकप्रियता सिद्ध करती है। इन कृष्ण भक्त कवियों में जो कविताएं रची गई
उनमें गीतात्मकता दिखाई देती है, यानी गीत की शैली में, और इसीलिए उनमें विभिन्न राग रागिनियों का प्रयोग मिलता है। विशेषकर यदि भ्रमर गीत सार को हम देखें, सूर सागर को देखें, तो इसमें सूरदास ने विभिन्न राग रागिनियों पर आधारित अपनी रचनाएं प्रस्तुत की है। मीरा के जो भी गीत हैं वो विभिन्न राग रागिनियों पर आधारित गीत हैं, और इसीलिए आज भी संगीतकारों के द्वारा भी वो प्रशंसनीय होते हैं। तो गीतात्मकता ही आज भी कृष्ण भक्त कवियों की एक प्रमुख विशेषता रही है। इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्त कवियों की जो विशेषताएं हैं उसमें ब्रज भाषा का प्रयोग भी मिलता है, कि ब्रज भाषा का माधुरता कृष्ण भक्ति की मधुरता के साथ मिलकर उसे चार चांद लगाते हैं। यानी कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा के माधुर्य का बहुत अधिक उपयोग किया, और यही कारण है कि ब्रज भाषा की मधुरता और कृष्ण भक्ति में जो कृष्ण भक्ति का सौंदर्य है वो दोनों मिलकर लोगों को बेहद आकर्षित करते हैं। इसलिए आधुनिक युग में भी ब्रज भाषा के सौंदर्य को लेकर, कृष्ण भक्ति को लेकर कविताएं लिखी गई। यानी आधुनिक काल में भी देखें तो कृष्ण के जो गीत हैं या कृष्ण से संबंधित भक्ति साहित्य है वो ब्रज भाषा में भी लिखा जाता है। तो ब्रज भाषा के साथ कृष्ण भक्ति का सामंजस्य एक अटूट रूप में विकसित होता रहा है। इसी तरह कृष्ण भक्त कवियों में जो विशेषताएं मिलती हैं उसमें खंड काव्य और मुक्तक भी दिखाई पड़ता है, कि ज़्यादातर जो काव्य रूप है वो खंड काव्य में है या मुक्तक रूप में। खंड काव्य के रूप में कृष्ण की कुछ लीलाओं का वर्णन करते हुए गुणगान किया गया है, और दूसरे मुक्तक रूप में कृष्ण की छोटी छोटी घटनाएं या उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो खंड काव्य और मुक्तक के रूप में मिलता है। विशेषकर महाकाव्य के रूप में कृष्ण काव्य काफ़ी कम मात्रा में उपलब्ध होता है, जबकि राम भक्ति धारा में महाकाव्य के रूप में रामचरितमानस दिखाई पड़ता है। कृष्ण भक्ति काव्य में विभिन्न रसों का भी प्रयोग मिलता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण रस के रूप में वात्सल्य और श्रृंगार का चित्रण मिलता है। विशेषकर वात्सल्य का तो बेहद मोहक वर्णन कृष्ण भक्ति साहित्य में मिलता है, और सूरदास का तो वात्सल्य वर्णन पूरे विश्व में अनूठा है। यानी वात्सल्य वर्णन के अंतर्गत सूरदास ने सूक्ष्म विशेषताओं का वर्णन किया है। बचपन में बच्चे का जन्म से लेकर बच्चे का पालने में झूलना झूलना, बच्चे का घुटनों पर चलना, बच्चे का खड़े होकर चलना, बच्चे का बाहर जाना, घर से बाहर पहली बार निकलना, अपने बाल मित्रों के साथ शरारतें करना, बड़े भाई की शिकायत करना, इस तरह की विभिन्न गतिविधियों का चित्रण कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता रही है। इसलिए कहा जाता है कि सूरदास का वात्सल्य चित्रण जो है वो पूरे विश्व में अनूठा है। उन्होंने बच्चे की हर एक सूक्ष्म क्रिया का भी वर्णन किया। इसके अतिरिक्त यदि वात्सल्य वर्णन के अलावा भी हम देखें तो श्रृंगार वर्णन भी कृष्ण भक्ति साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता रही है। विशेषकर श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों की प्रधानता रही है। कृष्ण का रूप बेहद मोहक है, और कृष्ण की एक एक सौंदर्य की एक एक अवयवों को लेकर बहुत कविताएं लिखी गई हैं। कृष्ण की बांसुरी, कृष्ण के मुख की आभा, कृष्ण के वस्त्र आदि को लेकर अनेक तरह की कविताएं लिखी गई हैं। इसके अलावा कृष्ण जब ब्रज से मथुरा चले जाते हैं तो ब्रज से मथुरा जाने पर गोपियां वियोग में पड़ जाती हैं, और उस वियोग का वर्णन भी कृष्ण भक्ति काव्य में बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया गया है। और कृष्ण का वियोग वर्णन भी बेहद मारक रूप में है। विशेषकर भ्रमर गीत के माध्यम से जो वियोग वर्णन है उसमें गोपियों की विद्वता या गोपियों के चातुर्य दिखाई पड़ता है। यानी गोपियाँ चतुराई से कृष्ण को व्यंग बाणों से आहत करती हैं। तो इस प्रकार एक नए प्रकार का काव्य रचित होता है, और वो व्यंजना शक्ति के माध्यम से, लक्षणा शक्ति के माध्यम से वो सामने आता है। तो इस प्रकार ये माना जाता है कि जो कृष्ण भक्ति काव्य है वह वात्सल्य के साथ साथ श्रृंगार रस में भी महारत हासिल करता है। विशेषकर कवियों ने चौपाई, कवित्व आदि छंदों का प्रयोग किया है और उसके माधुर्य को बरकरार रखा है, और इसी कारण है कि वो चौपाई छंद इतने लोकप्रिय हो गए कि कुछ कवि उनके साथ बिल्कुल जुड़ गए। विशेषकर रसखान मुस्लिम कवि होते हुए भी कृष्ण भक्ति में बेहतरीन पद लिखते हैं, और रसखान की चौपाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हो गई थी कि उसके साथ साथ लोगों ने उसे रसखान कहना शुरू कर दिया था। यानी लोग कहते थे कुछ रसखान सुनाओ,
यानी रसखान द्वारा रचित कुछ ऐसे छंद सुनाओ, ये उनकी लोकप्रियता का उदाहरण है। तो इस प्रकार कृष्ण भक्त कवियों ने छंद या विभिन्न रसों के अलावा उपमा, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अनेक अलंकारों का प्रयोग किया है और जो उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य के धारा के अंतर्गत कविता में ब्रज भाषा की सौंदर्य के साथ साथ विभिन्न छंदों, विभिन्न अलंकारों और विभिन्न काव्य रूपों आदि का प्रयोग किया गया है और गीतात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया और इसलिए ये जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हुए। इसलिए हम समग्र रूप से एक परिचयात्मक रूप में से कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति धारा के अंतर्गत कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में माना गया है। उन्हें दुख का भंजक रूप में माना गया है। वो एक सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने आसपास के जनता के दुखों को दूर करने के लिए अपनी ईश्वरीय शक्ति का प्रयोग करते हैं और लोगों के बीच में परस्पर सहभागिता के साथ और संगठनात्मक रूप से वो लोगों के दुख को दूर करते हैं। वो एक सामान्य गोपालक के रूप में लिखते हैं, लेकिन लोक जीवन का सहज सौंदर्य का चित्रण करते हैं और यही कारण है कि लोक जीवन से जुड़ा होने के कारण और सामान्य मानवीय गतिविधियों को प्रदर्शित करने के कारण कृष्ण काव्य आज भी लोकप्रिय है। इसी कारण हम देखते हैं कि आज भी कृष्ण की भक्ति की धारा जीवंतता के साथ है और कृष्ण की भक्ति की धारा आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हुई है। अगली कक्षा में हम कृष्ण भक्ति से संबंधित कुछ काव्यांशों के माध्यम से हम इसकी विशेषताओं पर विचार करेंगे।